सच्चिदानंदरूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए मई के अंतिम भाग में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से जीवन के कौन सी दिशा देने वाला है। मई का महीना विशेष तौर पर कई परिवर्तन विशेष के साथ आया हमारे जीवन में और कई परिवर्तनों ने हमारे जीवन में कई इस प्रकार के परिवर्तनों का योग बनाया। इन ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ अभी जो युतियाँ चल रही है, मंगल राहु की युति अभी विद्यमान है और जून के प्रथम भाग में मंगल राहु की युति भी हट जाएगी और उसके बाद साथ साथ शुक्र के साथ साथ बृहस्पति की युति चल रही है, उसके अंदर भी परिवर्तन आने का योग बनेगा। बृहस्पति जागृत हो जाएंगे, उदय हो जाएंगे और उसके बाद जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बनते दिखाई दें। इस समय ग्रहों की अवस्था को देखते हुए ऐसा दिखाई देता है कि बाजार के अंदर भी सोना, चांदी, गुड़, खांड इत्यादि, सुपारी इत्यादि, तेल इत्यादि, खाद्य पदार्थ इत्यादि, इन सब में जो विशेष तौर पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मसाले इत्यादि हैं, इन सब में तेज़ी का रुख बनता दिखाई दे रहा है। यदि ग्रह योग के अनुसार से हमारे आपके जीवन को समझने का हम प्रयास करें तो बहुत सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि आने वाला समय हमारे जीवन में किस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना रहा है। 21 तारीख को यदि हम समझें, 21 मई का दिन मंगलवार का अवसर त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और उस दिन सुंदर रूप से ग्रहों का योगायोग आपके लिए भी अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा जो स्थित होकर बैठ गया है वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग प्रशस्त करेगा सुंदर तरीके से। कहीं ना कहीं तरीके से सुख का आगमन होने के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। रवि योग भी इस दिन विद्यमान है। भगवान नरसिंह का अवतरण, उनका दिवस विशेष तौर पर इस दिन कहा जाता है, जो त्रयोदशी वैशाख की त्रयोदशी होती है, नरसिंह भगवान की जयंती के रूप में मानी जाती है और साथ साथ छिन्नमस्तिका देवी का भी उस दिन स्तवन करने का सुंदर अवसर है। ऐसे में ये शत्रु लगातार परेशान कर रहे हो तो भगवान नरसिंह का के स्वरूप में भगवान विष्णु की उपासना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के रूप में उनकी उपासना, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, इस प्रकार से उनके मंत्र का जप, साथ साथ माँ भगवती छिन्नमस्तिका का ध्यान करते हुए उनका ध्यान करने से कहा जाता है कि यदि मुकदमों में शत्रु की बाधा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो तो उनके स्तवन कर लेने से सुंदर योग बनते हैं। तो इन सब भगवती के स्वरूपों का ध्यान करके उनका स्तवन करने से जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। वहीं 22 तारीख की बात करें तो बुधवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और उस दिन कूर्म जयंती का सुंदर अवसर है। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल बना है और आपकी ग्रहों अवस्था को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपको विशेष तौर पर कई प्रकार के लाभ प्राप्ति के संकेत ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पूरे वर्ष तो कर्क राशि वालों को ये समझना चाहिए कि आने वाला एक वर्ष शनि महाराज आपकी राशि में जहाँ विद्यमान है वो सफलता में कुछ ना कुछ रूप से आपको बाधा उत्पन्न करने के योग दे रहा है और सफलता के रहस्य, सफलता को जानने के लिए, सफलता का अनुपात प्राप्त करने के लिए मेहनत ही एक मार्ग है जिसको आपको तटस्थ होकर करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा शनि महाराज विघ्न उपस्थित कर रहे हैं और शनि को मनाना बहुत ही आसान भी है। शनि को मनाएं, सदा सुख को पाएं, ग्रहों के दृष्टिकोण से कहा जाता है। तो आने वाली 6 तारीख को हम आश्रम पर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखने जा रहे हैं जो शनि जयंती के रूप में रहेगा। शनि की आराधना करने का अवसर रहेगा। 100 पाठ हनुमान चालीसा के उस दिन आश्रम में सुंदर व्यवस्था की गई है। तो शनि को समझाने का आपको प्रयास करना चाहिए लगातार। तो कूर्म जयंती है तो भगवान कूर्म का स्तवन करने का सुंदर पर्व है। भगवान विष्णु के अवतार जो हैं, जिनके कारण से ये समस्त नवरत्न संसार को प्राप्त हुए, तो उनका स्तवन करने का अवसर है और उनका स्तवन करते हुए ये मुद्रा विशेष बनाई जाती है। ये कूर्म मुद्रा है कि एक हाथ की 3 उंगलियों को इस प्रकार से रखने के बाद दूसरे हाथ के को इस प्रकार से रख लिया जाए, यानी कनिष्ठिका के साथ दूसरे हाथ की तर्जनी और एक हाथ की तर्जनी के साथ अंगुष्ठ, इस प्रकार से ये मुद्रा जो प्रदर्शित की जाती है ये कूर्म मुद्रा बनती है। तो इसका स्तवन, इनका भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए, इस मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए उनका पूजन किया जाए तो बड़ा कल्याणकारी अवसर आपके जीवन बनेगा, सुंदर योग बनेगा। बात कर लेते हैं 23 मई की, गुरुवार का अवसर, पूर्णिमा, और ये पूर्णिमा बहुत ही खास है। इस दिन ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चंद्रमा परिवर्तित होकर वृश्चिक राशि में जाएंगे सुबह 4:52 पर। इसके साथ साथ इस दिन बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है, सत्य व्रत है और साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है। और एक और विशेष तौर पर पीपल की उत्पत्ति की दिवस मानी जाती है इस दिन, यानी सुंदर रूप से बृहस्पतिवार का दिन है। कोशिश ये करें जिनका शनि ठीक नहीं चल रहा है, अवश्य इस दिन एक पीपल के पेड़ को सुंदर जगह, पवित्र जगह पर रोपित करने का प्रयास करें, उसका पालन पोषण करें। देखिए, पीपल का स्वरूप जो है साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय पीपल के साथ संबंध रखते हैं। तो आपकी राशि के अनुसार से कर्क राशि वालों ये समझो कि लगातार ग्रह 1 साल तक आपके लिए भी बाधा उत्पन्न करने के योग दे ही रहा है। तो हमको
एक उपाय बड़े सुंदर तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं हम कि इस दिन एक पीपल का सुंदर पेड़ लेकर कहीं पवित्र जगह पे जाकर रोपित करें, हर रोज़ उसमें जल दें रविवार को छोड़कर, तो आपके लिए देखिए बड़े सुंदर योग बनेंगे। सत्यव्रत है और ग्रहों का योगा जो परिवर्तन के लिए तरफ जो गया है, बृहस्पति महाराज के जो शरीर जो परिवर्तन होकर आपके लिए चंद्रमा गए हैं, गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। आपके कार्यों में आपको आगे बढ़ने का अवसर सुंदर तरीके से एक ग्रहों का परिवर्तन आपको प्राप्त कराता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति थोड़े कमज़ोर भी हैं, लेकिन जो उपाय हमने आपको बताया पीपल का रोपित करना, इस दिन बृहस्पतिवार के दिन ये सुंदर योग पड़ा है पूर्णिमा का, ये आपके बृहस्पति को भी शक्ति देगा और संपूर्ण प्रकार शनि के दोषों को भी हरेगा। तो सुंदर तरीके से इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा। 24 तारीख का अवसर शुक्रवार का योग है, साथ साथ इस दिन मास परिवर्तन का योग पड़ रहा है। ज्येष्ठा यानी जेठ का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है और उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो करीब करीब सुबह 10:09 तक रहेगा। तो ये कोई नया मुहूर्त आरंभ करना हो तो उस दिन सुंदर तिथि है, इसका लाभ ले सकते हैं। ग्रहों का नक्षत्रों का योग आपके लिए लाभ की स्थिति संकेत कर रहा है। गजकेसरी योग का निर्माण बृहस्पति और चंद्रमा आपके राशि के अनुसार से पंचम एकादश में योग बना रहे हैं सुंदर तरीके से। तो आप यदि तटस्थ होकर काम करने का प्रयास करेंगे तो सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग अच्छे रूप से प्रबल रूप से आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस दिन गौ सेवा अवश्य करें। गौ सेवा शुक्रवार का अवसर है, इसको प्राप्त कर आप लाभ के संकेत ले सकते हैं जीवन में। 25 तारीख का दिवस माने शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि और इस दिन नारद जी की जयंती कही जाती है। नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से कहा था कि भगवान आपका स्तवन कहाँ किया जाए, तो भगवान विष्णु ने बड़े सुंदर तरीके से उसका जवाब दिया कि भगवान का स्तवन किनके द्वारा किस प्रकार से किया जाए। तो उनको लोग सोचते हैं कि भगवान कहाँ वास करते हैं, तो भगवान नारद जी ने यही भगवान से पूछा था, भगवान आप कहाँ वास करते हैं। तो नारद जी को उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, नाम वैसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न च यत्र बद्ध भक्ता यत्र गायन्ते तत्तिष्ठामि नारदा, कि मैं यहाँ योगी ध्यान करते हैं वहाँ भी नहीं रहता हूँ, वैकुंठ में भी मेरा वास नहीं है। जहाँ जो मेरे भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनका गायन करते हैं, उनका स्तवन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, भगवान वहीं वास करते हैं। तो सुंदर रूप से नारद जी के इस कथन को, नारद जी के इस जो वाक्य नारद जी ने श्रवण किया, भगवान विष्णु का वाक्य आनंदपूर्वक हमें जीवन में ग्रहण करें और भगवान का लगातार स्तवन करें। शनिवार का अवसर है और आपकी राशि के अनुसार से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा का परिवर्तन सुबह 10:35 पर छठे भाव में होने जा रहा है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य का अननेसेसरी का मनोमस्तिष्क में एंजाइटी, नेगेटिव विचार थोड़े से परेशान कर सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन करें, हो सके तो एक पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करें। शनि को प्रसन्न करने के लिए सुंदर तिथि है, इस दिन अवश्य ये उपाय करने से आपको लाभ की योग बनेंगे और भगवान विष्णु का स्तवन, पीपल के पेड़ का पूजन साक्षात भगवान विष्णु का ही स्मरण है और उनका स्मरण करने से शनि भी अनुकूल होंगे, महालक्ष्मी कृपा भी प्राप्त होगी। 26 तारीख का अवसर रविवार की तिथि, तृतीया तिथि उस दिन विद्यमान है और उस दिन साथ साथ ग्रह योग का, नक्षत्र का योग जो भी बन रहा है वो भी आपके लिए समझ लीजिए किस प्रकार के योग बना रहा है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी आप विचार कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव होकर सोचने की ज़रूरत है। मन थोड़ा सा अधोगामी बन रहा है, मन विचार जो है वो कहीं ना कहीं आपको अनिर्णय की स्थिति में उत्पन्न कर सकते हैं और यही अनिर्णय की स्थिति जो है, थोड़ा सा मन का उच्चाट जो है, ये आपको कष्ट देने के योग बना रहा है। तो ऐसे दिन विशेष तौर पे उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान गणेश का पूजन करें, चतुर्थी व्रत है इस दिन, विशेष तौर पर गणेश जी की पूजा करने से रिद्धि सिद्धि दोनों प्राप्ति के योग बनते हैं और सारों में विचारों में दृढ़ता आने के योग बनते हैं। इस दिन भद्रा भी विद्यमान है, सुबह करीब 6:32 से लेकर शाम के 6 बजे तक ये योग बनेगा। तो ऐसे में नए कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर समझें कि ज्येष्ठा नक्षत्र भी विद्यमान है। ज्येष्ठा मूल के अंतर्गत आता है, कंडमूल के अंतर्गत, तो जो लोग जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति करनी भी आवश्यक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्येष्ठ के महीने में ज्येष्ठा नक्षत्र का जो योग बन रहा है, विशेष तौर पर ये जेठ का महीना भी ज्येष्ठ नक्षत्र के कारण ही होता है, पर ऐसे में विशेष तौर पर ये महीना जो है भगवान का स्तवन करने का है। मंगलवार के दिन विशेष तौर पर भगवान हनुमान जी का विशेष स्तवन करने का दिन रहता है। तो इस जेठ में हम भी कुछ व्यस्तता करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी आपको उस बारे में बात करेंगे। 27 तारीख का अवसर सोमवार की तिथि और साथ साथ चतुर्थी तिथि का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे शाम को करीब 4:03 पर। यह परिवर्तन आपके लिए उन्नति का योग बनाएगा। तो सुबह थोड़ी भारी है, शाम के लिए पॉजिटिव साइन आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो विशेष तौर पर सुबह सुबह स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, चावल का दान करें, दूध का दान करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, यह आपके लिए अनुकूल रहेगा।
28 तारीख का अवसर मंगलवार, पहला बुढ़वा मंगलवार है। जेठ में जितने महीने मंगल आते हैं वो सब के सब बुढ़वा मंगल के रूप में जाने जाते हैं, विशेष मंगल के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है इस जेठ के महीने में भी सबसे पहले हनुमान जी ने भगवान राम के दर्शन किए थे, तो इसलिए इन समस्त मंगलवारों पर हनुमान जी का स्तवन करने का सुंदर अवसर होता है। जितना हो सके सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का पाठ करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का सुंदर पाठ कार्यक्रम रखने का प्रयास किया है। शाम को करीब करीब 6 बजे ऐसे ये पूजन कार्य आरंभ होगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से स्वयं हनुमान जी का पूजन सुंदर तरीके से करें, चोला चढ़ाएं हनुमान जी को, और हनुमान जी के आनंद के साथ अपने जीवन को भी आनंदमय बनाने का प्रयास करें। उन्होंने भक्ति हनुमान भगवान की करी, और जो भक्ति कर कर ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, इस बात का ध्यान करना चाहिए। किसी और तरीके से, किसी और मार्ग से भगवान की प्रसन्नता नहीं प्राप्त हो सकती, न धन से न किसी और चीज़ से। केवल भक्ति, अनन्य श्रद्धा, अनन्य विश्वास और प्रगाढ़ भाव से भगवान की यदि भक्ति की जाए तो भगवान को विशेष तौर पर समस्त प्रकार से प्रसन्न करने के सुंदर योग बना सकते हैं। तो बुढ़वा मंगल सिद्ध मुहूर्त है, जब हनुमान जी पर भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई, तो आप उनके अंदर भी भक्ति का उदय हुआ, तो आप भी इस सुंदर भक्ति का लाभ लें। और देखिए आपके ग्रह इन दिनों थोड़े से मंगल राहु के योग जो बना रहे हैं, ये थोड़ा अनिष्टकारी योग है। काफ़ी दिन से आपने देखा कि आप पर जो पुरुषार्थ करने में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो मंगल राहु की युति के कारण ही। तो बुढ़वा मंगल का सुंदर योग बना है, आगे परिवर्तन का योग भी बनेगा। तो अभी कोशिश करें सुंदरकांड का पाठ करें, और वो आपके लिए पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन मंगल जो इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से राहु के साथ भाग्य भाव में चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कष्ट का योग बना रहे हैं, तो उसको ठीक करना परम आवश्यक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा। 29 तारीख की यदि हम बात करें तो बुधवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चंद्रमा परिवर्तित होकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे रात्रि में, लेकिन उससे पहले कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बृहस्पति का पदार्पण भी होने के योग बन रहे हैं। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र माना जाता है, और बृहस्पति का पदार्पण जब बदल के आगे जाने के लिए योग बना रहे हैं बृहस्पति महाराज, ये बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। जितना बृहस्पति आगे बढ़ेगा उतना आपके लिए उन्नति के योग बनेंगे। आगे जाके चंद्रमा के नक्षत्र में बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे। कृतिका नक्षत्र से निकलते ही बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव उत्पन्न होगा। कृतिका नक्षत्र में इस वक्त बृहस्पति जो है सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चल रहे हैं, और सूर्य के कारण से बृहस्पति अस्त है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, बृहस्पति का अस्त होने के कारण से आपके लाभ में, आपकी बुद्धि में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विचार में, सही पॉजिटिव थिंकिंग में कहीं ना कहीं कमी आती दिखाई दे रही है। तो सूर्य को जल दें, पीला पुष्प डालकर सूर्य को जल देना, और घड़े का दान करना। जेठ का महीना एक विशेष तौर पर बड़ा शुद्ध मुहूर्त माना जाता है। ऐसे में विशेष तौर पर कहा जाता है कि जल का दान सबसे श्रेष्ठ होता है। तो 2 घड़ों में पानी भरकर दान करने का प्रयास कीजिए। कुंभ में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं, ये आपके लिए अनुकूल रहेंगे। नए विचारों का उदय करने के, नई शक्ति का उदय करने का देंगे। परिवर्तन का योग है, कल से नया परिवर्तन आपको स्वयं देखने को मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए अब हम समझ लें कि 30 तारीख का दिन कैसा रहेगा। देखिए 30 तारीख का अवसर जो है वो बृहस्पतिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों का योग विशेष तौर पर यदि समझा जाए तो चंद्रमा का योग शनि के साथ आपके अष्टम भाव में हो रहा है। अंतःकरण मन के साथ जब जो आप स्वास्थ्यिक तौर पे बंधन वाले भाव में चला जाता है, तो कहा जाता है खुलकर काम करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे में आपको खुलकर काम करने में थोड़ी जो दिक्कत आए, उसमें कोशिश ये करें अपने मनोमस्तिष्क को थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। कई बार हमें जीवन में इस प्रकार की समस्या होती है कि हम जो भी काम करने का प्रयास करते हैं, तो आगे भविष्य की सफलता की प्रश्न जो है वो कई बार जीवन में कष्ट देने के योग बनाते हैं। देखिए कहा गया है ना शास्त्र में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने इस बात को समझाने का प्रयास किया। तो कर्म करने का अधिकार हमारे पास है, लेकिन फल प्राप्त करने का अधिकार मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन दूसरी जगह कहा गया है शास्त्र में, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। तो यहाँ ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव भी, फल भी हमको भोगना ही पड़ेगा। तो हम शुभ करें, अच्छा करें, तो फिर कैसे उसका नेगेटिव प्रभाव होगा। तो यहीं हम इस बात को समझते हुए कार्य करें तो अच्छे से आपको सफलता के लिए सही दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। बृहस्पति इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बृहस्पति की शक्ति को प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ का पूजन करने का, उपासना करने का प्रयास करना चाहिए। इससे बृहस्पति की शक्ति प्राप्त होगी। केले का पूजन कर लें, केले का दान कर लें, ये सुंदर उपाय कर कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 31 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, और साथ साथ अष्टमी तिथि इस दिन योग है, और एक ग्रह परिवर्तन का योग बना रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, और वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है। बुध के वृषभ राशि में प्रवेश करने से 12 बज के करीब 11 मिनट पर वहाँ चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। सूर्य वहाँ पहले से विद्यमान है, बृहस्पति वहाँ पहले से विद्यमान है, और शुक्र भी, अब बुध भी वहाँ प्रवेश कर जाएंगे। 11वें भाव में चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। और ये चतुर्ग्रही योग जो बनने जा रहा है, ये कई प्रकार का
लाभ देने के योग बनाएगा। आने वाले भविष्य को समझें कि वहाँ पर चंद्रमा भी अमावस्या के दिन उपस्थित हो जाएंगे तो पंचग्रही योग बन जाएगा। पंचग्रही योग जेठ के महीने में यदि बनता है तो कहा जाता है अतिवृष्टि की योग देता है। तो एक बात समझें, ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को समझ सकते हैं कि जो लोग कह रहे थे कि इस साल भारत में वर्षा कम होगी, तो ऐसा दिखाई देता है कि भारत में अतिवृष्टि अच्छी वृष्टि होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। तो कृषि से क्षेत्र के लिए अच्छी रहेगा, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कई बार अतिवृष्टि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके कारण से जल का भराव परेशानी का योग बन जाता है। तो यानी ग्रहों का योग आपके लिए हमने आपको बताया कि किस प्रकार का योग बनाएगा, इसके अनुसार से आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। आने वाले जून में कई ग्रहों का सुंदर परिवर्तन होने का योग बन रहा है और इन जून के अंदर जो कई दिनों से बृहस्पति का परिवर्तन सबसे मुख्य रहेगा। मंगल राहु के ग्रास से बाहर आकर पूर्ण शक्ति में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये भी बड़ा सुंदर योग आपके लिए बनेगा। तो ये नई उम्मीदों को साथ लेकर जेठ के महीने में जिस प्रकार का सुंदर वातावरण ग्रहों का बनने को तैयार हो रहा है, नया उम्मीद, नई चीज़, नई शक्ति के साथ परिवर्तन का योग बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। उम्मीदें जागने का योग दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको भी इन ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से समय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष वो विज्ञान है जो हमें भविष्य को दिखाता है, समझाता है कि आने वाले समय में हमारे भविष्य में क्या कुछ घटने के योग हैं और उसके साथ साथ निदान का रास्ता भी बताता है, बीच में मझधार में छोड़ता नहीं है। यदि ज्योतिष विज्ञान की सहस्त्रों शाखाओं को हम समझ लें, चाहे वो ज्योतिर्विज्ञान है, चाहे वो ग्रह नक्षत्र विज्ञान है, चाहे वो नक्षत्र के अनुसार से, चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान है, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र है, उन सब के माध्यम से आप जीवन में चल रहे समय को, समस्याओं को समझने में एक रास्ता प्राप्त कर सकते हैं किस कारण से हुआ। इसके बाद निदान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निदान ही है, रेमेडियल एस्पेक्ट जो है। आप किसी चीज़ को डायग्नोज कर लें, उसके बाद उसका रेमेडियल एस्पेक्ट ना समझ पाएँ, लेकिन रेमेडीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए बहुत सारा हमको सही मार्ग पे भी चलने की ज़रूरत है। और सही मार्ग जो है वो वेद, पुराण, उपनिषद माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है वही होता है। और उसी को समझते हुए भारतीय ज्योतिषविदों ने पंचांग का निर्माण किया, उसमें तिथियों का निर्माण किया, तिथि के साथ साथ विभिन्न योग के बारे में बताया, विभिन्न उत्सवों को साथ में जोड़ा, जिससे पौराणिक मत के अनुसार से उन रहस्यों को, उन कथाओं के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि किस कार्य को करने से कैसे हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे अभी एक शनि जयंती पर्व आ रहा है आने वाले समय में। शनि जयंती वो पर्व है, विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि आमतौर पर जीवन में कई कष्ट देने के योग देता है, लेकिन शास्त्र में यदि शनि स्तोत्र को सुने तो उसके अंदर एक लाइन आती है, तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। लेकिन अब समस्या यह है कि यानी जब शनि प्रसन्न हो जाए तो बहुत बिल्कुल एक क्षण के अंदर राज्य दे दें, और यदि अनिष्ट करने रुष्ट हो जाए तो सब कुछ अनिष्ट कर दें एक सेकंड में ही। रुष्टो ददासी तुष्टो ददासी वही राजम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्, एक क्षण के अंदर ही सब हरने। अब इसको ठीक करने के लिए शास्त्र में क्या, शनि को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न शास्त्र में, उपनिषद इत्यादि में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। शनि जयंती के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आने वाले शनि जयंती के अवसर पर ऐसे विशेष तौर पर योग बनते हैं। लेकिन आज समस्या क्या होगी कि शनि के लिए बहुत सारे लोग तेल पे तेल दान करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, और जाके शनि को स्नान करने के लिए तेल पर तेल 10-10 की 3-3 20-20, एक तो ऐसे ज्योतिषी महाराज के या टीवी पे आके बोल रहे थे कि 100 टीन शनि पे चढ़वा दीजिए, और बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ शनि की हमने स्थापित करवा दी हैं लोगों की। शनि को बड़ा करने से नहीं, हम अपने विशेष तौर शनि को तो छोटा करने की ज़रूरत है। शनि को जितना बड़ा करके बनाएंगे ना, शनि उतना ज़्यादा व्यापक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। शनि को छोटा करें। शनि की मूर्तियाँ शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं की हैं। शास्त्र के अनुसार से तो प्रधान देवताओं की उपासना करने के विधान बताए गए हैं, शिव का, सूर्य का, विष्णु का, दुर्गा का, गणेश का, इन्हीं के रूप में देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है, उनके द्वारा ही मार्ग प्रशस्त होता है। जितने शिव के अंश हैं उन सब के अनुसार से उनको पूजन करने का प्रयास करें। अभी शनि जयंती की आज जो आ रही है, उस दिन हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा कि हम कई सालों से ये व्यवस्था चलती है कि शनि जयंती के दिन आप सबसे श्रेष्ठ काम करें, क्योंकि हनुमान जी को शनि का आशीर्वाद जब से मिला कि जो हनुमान जो का भक्त होंगे शनि उनको कभी नष्ट नहीं देंगे, शनि कभी भी उनका अनिष्ट नहीं करेंगे। तो हमने इस आने वाली 6 जून को जो शनि जयंती है उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के विवेकानंद आश्रम में रखे। आनंद भाव से 8 घंटे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। शनि ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, और इन सब विभिन्न मंत्रों का, शनि के स्तोत्रों का, शनि की नामावली का, शनि के वैदिक मंत्रों का, सबका उसके अंदर समाविष्ट करके सुंदर तरीके से यज्ञ किया जाएगा। और उस दिन आप सब भी अपने शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से यज्ञ में पधार सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से यह है निदान का तरीका। निदान सरलता से किया जाए, आनंद भाव से, भक्ति से किया जाए,
और जहाँ भक्ति होगी, विश्वास होगा, उस कष्ट का निवारण करना बड़ा आसान होगा, आनंद भाव से होगा। तो आप चीज़ों को समझते हुए और सब कार्य करते हुए यदि इन सब भक्ति भाव के माध्यम से, दान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से ग्रहों का निदान करेंगे तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में एक बात और समझें कि जो हम कई बार ज्योतिष के माध्यम से हर बार हम आपके साथ रहते हैं, ये हम गोचर के प्रभाव को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ग्रहों का परिवर्तन गोचर में किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री जो एक मुख्य विषय है, गोचर में तो ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व में एक से हो रहा है, लेकिन उन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा जो जिस लेवल पर है। आप समझें कि एक छोटा व्यक्ति है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसके अनुसार से ग्रह का प्रभाव होगा। एक वही व्यक्ति जो है, उसी प्रकार का व्यक्ति बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ, तो उस पर अलग प्रभाव होगा। यानी जिस प्रकार के लेवल पर आप हैं, जन्मपत्री जिस प्रकार की आपकी है, जब जन्म समय है उसके अनुसार से ग्रह योगों का आपका योग बना हुआ है, उसके अनुसार से गोचर का प्रभाव आपको समझने को, देखने को मिल सकता है। तो उन सबको समझें। तो इस प्रकार से अपनी जन्मपत्री का चिंतन, विशेष तौर पर गहन अध्ययन अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको वास्तविक तौर पर चीज़ों का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा कि किस प्रकार को समय को जानने को मिलेगा कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए और उनकी राशि स्पेसिफिकली थी और राशि में गोचर में प्रभाव अच्छा खासा बन रहा था, लेकिन उस प्रभाव से पहले ही उनकी दशा महाराज एक विशेष तौर पर ग्रह की परिवर्तन की आई और उस परिवर्तन के ग्रह के कारण से वो इतने बड़े गड्ढे में चले गए कि करोड़ों रुपए उनके पहले ही जा चुके थे। तो वो समझे कि मतलब हमने अध्ययन गोचर को तो समझने का प्रयास किया, गोचर के बाद उस काफ़ी ज़्यादा नीचे के आने के बाद उन्होंने रिकवरी भी बहुत कर ली ग्रह पर गोचर के परिवर्तन से। लेकिन आप समझो कि मूल को, जन्मपत्री को समझना बहुत ज़रूरी है। मूल जन्मपत्री को समझकर वास्तविक तौर पर हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की अवस्था वास्तविक तौर पर आपके लिए गोचर में किस लेवल का प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इसके लिए आप विशेष तौर पर इन सब विषयों को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लगातार पिछले करीब 60-70 सालों से सुंदर कार्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म के क्षेत्र में, विशेष तौर पर ज्योतिष के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग। और हमारे आश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों में शोध कर विभिन्न प्रकार से हमने विभिन्न पुस्तकों का निर्माण किया है और विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है और विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में कार्य अब भी कर रहा है। यज्ञ के क्षेत्र में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो आप सब भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कार्य का लाभ ले सकते हैं। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के यज्ञ में सादर आप सब लोग आमंत्रित हैं और इस जेठ के महीने में हर मंगलवार पर सुंदर कांड का सुंदर पाठ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा, शनि जयंती का अवसर आएगा, उसमें शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, आप भगवान प्रसन्न होंगे आप पर और कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे।